Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Special Batch. I am Amisha, aspirant of UG State and also BPCT Alifor. I होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर का है एंड मैं यूजी नेट की भी प्रिपरेशन करती हूँ अभी एंड मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट एग्जामिनेशन जून 2026 में दिया था, जो कि कुछ भी लगभग अच्छा सा नहीं गया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मैं विदाउट प्रिपरेशन ही सही से बैठी थी बिकॉज मुझे देखना थी कि आखिर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, एनपीवाई कितने परसेंटेज पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक कवर कर लिया है और मैं जो हूँ मेरा टारगेट अब दिसंबर JRF 2026 है, तो अपने टारगेट की तरफ मैं बढ़ रही हूँ एंड मैं बस आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आप कंटिन्यूसली बनाए रखिएगा। बीच में गैप होती है, 102 दिन 3 दिन सही है, लेकिन उससे ज़्यादा गैप अगर होती है तो ये आपके पढ़ाई के लिए नुकसानदेही होगी। तो जैसे आप लोगों को आज वीडियो के थंबनेल एंड वीडियो का टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि ये स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर को कैसे याद रखें और रोज़ कितने घंटे में पढ़ने चाहिए, इस पर ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि मैं सबसे पहली बात आप लोग करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही टफ समझते हैं, बहुत ही हार्ड समझते हैं, सोचते हैं इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड ये चीज़ें याद नहीं हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। तो प्लीज़ ऐसा मत समझा कीजिए कि आप इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप ऑथर्स को याद नहीं कर पाते हैं, आप लिटरेरी थ्योरीज को बार बार भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें आपके मन में बैठी हुई इसलिए चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को साइड करके एंड हम कंसंट्रेट कीजिए कि आपको क्या स्टडी करनी है क्या नहीं करनी है। आप जब तक खुद में मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे कि आपको ये चीज़ें याद करनी है, तब तक वो चीज़ें आपको याद नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने मेंटल को कंट्रोल कीजिए, आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे इतना सोचने लगते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एंड चीज़ें वो सच में जो चीज़ें आपको याद होने वाली रहती है वो भी चीज़ें याद नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको खुद पे कंट्रोल करनी होगी। ओके, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताई कि मैं यूजीसी नेट के इंग्लिश लिटरेचर पे आज बात करूँगी। तो सबसे पहली बात आपको मैं स्टार्ट करती हूँ कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर चीज़ें आपको समझनी ही है, कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ती है। जैसे कि आप ऑथर्स का नाम, ऑथर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑथर्स का बर्थ एंड डेथ क्या है, तो ये सब टाइमलाइन आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताई है विलियम जे लॉन्ग्स की। अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको लगभग लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी कि किस एरा में कौन से ऑथर्स आए हैं, किस एरा में कौन से ऑथर्स नहीं आए हैं। तो इसलिए आप उसको कीजिए। और देखिए, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बना लेते हैं एंड नोट्स को रिवीजन नहीं करते हैं। तो चीज़ें सबसे बड़ी गलती बात यहाँ ये आती है कि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को याद किया कीजिए, ठीक है, टाइम टाइम पर। और सबसे बड़ी बात होती है कि नोट्स बनाकर याद कर लेना यही इनफ नहीं है, आपको टाइम टू टाइम आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी। तो आपको रिवीजन जो है बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को याद रखने की। तो सबसे पहले तरीका मैं आपको बताना अब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन अगर देते हैं आप, यूजीसी नेट ही हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देख के आप पढ़ना शुरू कीजिए, विदाउट सिलेबस आप पढ़ना शुरू मत कीजिए। और सिलेबस को यूनिट वाइज या तो आप ऑन पेपर निकलवा लीजिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगी कि ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़, यूरोपियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ये कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है कि आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, जिसके इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री को टाइमलाइन में बनाना पड़ेगा, जिसके बुक जो है विलियम जे लॉन्ग से। आप उसको अगर शॉर्ट नोट्स के तरीके अगर किसी पेज पर उतार लेते हैं, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसेंस है, न्यू क्लासिकल एज है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, अगर इसका आपको अगर टाइम लाइन क्लियर होगा, ऑथर इसके क्लियर होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पहले ही बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्रोनिकली ऑर्डर में आते हैं और वो किसी भी टाइमलाइन के ऑथर्स को पूछ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि किस टाइमलाइन में कौन से ऑथर आए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि स्टूडेंट हम लोग जो है वो ऑथर्स के नाम याद करते हैं, ठीक है, और उनके वर्क्स को याद नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ही याद कर लेते हैं। तो देखिए, आपको जो है एक थोड़ा एक ट्रिक बनाना पड़ेगा जिससे आप चीज़ें याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं, अपना ट्रिक आप खुद बना सकते हो। जो बेस्ट तरीका है किसी भी ऑथर्स के वर्क को याद करना, जो कि वो फेमस है, फेमस वर्क को भी याद कीजिए, लेकिन उसके साथ जो साइड वर्क है उसे भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन साइड वर्क से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऑथर के बारे में आपको चीज़ें याद करनी है, तो सबसे पहले उसका बर्थ डेट मैंने जैसे पहले बताया है, एज बताया है, इंपॉर्टेंट वर्क बताया है, लिटरली स्टाइल बताया है एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है। ये सारी चीज़ें आप ऑथर्स की कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो आपको
आसानी से याद रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं आपको चीज़ें ऑथर्स के बारे में एक बार स्टोरी की तरह पढ़ लिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम लोग को चीज़ें पे याद रखनी पड़ती है अपने बारे में कि हमने ये तब ये पढ़ा अपने नर्सरी LKG UKG 1 2 ये मतलब ऐसे हम लोग ये पढ़े, तो इसी तरह इन लोगों को भी याद रखनी पड़ती है कि इनका जन्म कब हुआ है, किस एज के आते हैं, किस एरा के आते हैं, इनका जो है वो फेमस वर्क क्या है, आपका इनका लिटरली स्टाइल क्या है, इनके फैक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी पड़ती है। और चौथा जो चीज़ है हम लोग का स्टेप कि माइंड मैप बनाए रखना पड़ेगा। हम लोग को हर यूनिट में एक माइंड मैप बनाना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ वो रोमांटिक एज की, तो उसके चारों तरफ कौन कौन से ऑथर्स आते हैं ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। किसी भी एरा के उसके इंपॉर्टेंट ऑथर्स को अगर हम याद रखते हैं तो हमारा एक माइंड मैप सेटअप रहेगा कि ये ऑथर्स जो है वो इस एरा के हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले एक एरा के इम्पोर्टेंट्स ऑथर्स है, क्योंकि कोई कोई एरा जो है उस ऑथर्स से ही जाने जाते हैं। तो इसीलिए जैसे अगर मैं रोमांटिक एज की मैं बात की हूँ तो रोमांटिक एज में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, आपको जॉन किट्स आ जाते हैं, ये सली आ जाते हैं, एंड बैरन आ जाते हैं। ये सब सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑथर्स है रोमांटिक एज के। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। एंड इनके वर्क्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ती हैं, उसी से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस बॉक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको PYQs देखने पर पता चल जाएगी, या तो आप वीडियो के थ्रू देखिए या आप PYQs क्वेश्चन कहीं से डाउनलोड कर देखिए या बुक के थ्रू देखिए, आपको चीज़ें पता चल जाएगी। फोर्थ स्टेप ये है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। देखिए आपको टाइम कहीं से नहीं मिलेगी, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करने की। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप खाना मत खाइए चलेगा, लेकिन आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। मैं रियलिटी बोल रही हूँ कि आप खाना ना खाए तो चलेगा, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, रिविजन करनी पड़ेगी। रिविजन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह, और मैं कभी भी हमेशा कहती हूँ कि एक किसी भी टॉपिक को एक बार आप पढ़ के उसे छोड़िए मत, उसे बार बार रिवीजन कीजिए। आप या तो एक दिन लेकर चलिए, जैसे कि मैं जैसे कि आप अगर मेरी स्टडी ब्लॉग देख रहे होंगे तो उसमें आपने देख रहा होगा कि अब मैं अभी यूनिट 5 पढ़ रही हूँ। तो यूनिट 5 को मैं अभी पढ़ रही हूँ, पिछले 3-4 दिनों से मैं पढ़ रही हूँ यूनिट। उसके बाद मैं एक दिन रिवीजन करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, मैं उसको रिवीजन किए बिना नहीं रहूँगी, तो उसे मैं रिवीजन करूँगी। तो मैं आप लोग को भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है रिवीजन कीजिए। ओके, एक मिनट। तो आप लोग से जो है रिवीजन किए बिना किसी भी चीज़ को मत छोड़िए, एंड टाइम टू टाइम रिवीजन किया कीजिए। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप रिवीजन हर चीज़ों का कीजिए। तो एंड सबसे जो लास्ट आपका स्टेप मैं बोलती हूँ कि PYQs आप ज़रूर देखा कीजिए, एंड PYQs ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि PYQs क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजीसी नेट में रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग PYQs पे दिया कीजिए, एंड साथ ही मॉक टेस्ट भी दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि PYQs पे टोटली डिपेंड हो जाएगी। मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो इससे आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि आपने जो पढ़ा है PYQs के अलावा, जो आपने नोट से पढ़ा है या जो आपने बुक से पढ़ा है या वीडियो से पढ़ा है, वो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको याद है या नहीं है। तो आप PYQs क्वेश्चन भी देखा कीजिए। सॉरी। एंड बात में आती है कि नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बनाने के लिए आपको पूरे चैप्टर मत बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे थे एक लॉन्ग टर्म नोट्स बना लीजिए जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। शॉर्ट नोट्स आप तभी बना सकते हैं जब या तो आप वीडियो देख रहे हो या आप बुक पढ़ रहे हैं या PYQs बना रहे हैं, उस समय आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स उसी समय बनती है कि चीज़ें आपको इस तरह बनानी पड़ती है कि आपको चीज़ें हमेशा याद रखती पड़ती हो। एंड लास्ट में आता है कि आप रोज़ कितने घंटे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पढ़ने के लिए मैं आपको बात कहूँगी कि आपको इंग्लिश लिटरेचर 5 से 6 घंटे पढ़नी पड़ेगी। 1 घंटा आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं ओनली इंग्लिश लिटरेचर की बात करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही आप PYQs आपको 1 घंटे जरूर देखनी पड़ेगी। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप पेपर 1 को दीजिए, ये पेपर 2 को आप 3 घंटे दीजिए, ठीक है। इस तरह 6 घंटे हो जाती है। 1 घंटे आप पेपर 1 को रिवीजन को दीजिए, 1 घंटे आप पेपर 2 के रिवीजन को दीजिए, एंड 1 घंटे आप PYQs को देते हैं। तो इस तरह आपको टोटली जो है 8 से 9 घंटे पढ़ने को जरूर मिल जाता है। तो आप जरूर पढ़िए। और अगर लास्ट स्टेप पे बात करें, ठीक है, आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, बीच में गैप नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले भी वीडियो बताई हूँ कि 3 से 4 दिन गैप करना सही, लेकिन उससे ज़्यादा गैप करना आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। क्योंकि UGC नेट में अगर आप सोचते हैं कि आप 10 से 15 दिन गैप कर लेते हैं, उसके बाद आप स्टडी कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी, तो जिसने भी आपने चीज़ें पढ़ा है वो भूल जाएंगे। क्योंकि UGC नेट का मतलब ही यही है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी। तो रिवीजन करते रहिए। आपको अगर टाइम नहीं मिल रही है तो आप वीडियो ही देख लीजिए, उससे भी आपकी रिवीजन हो सकती है, ठीक है। और
कॉमन मिस्टेक्स जो अधिकतर एस्पिरेंट करते हैं, एंड मैंने भी ये किया है, कि केवल वीडियोस देख के तैयारी करना, बिना रिवीजन के पढ़ना, PYQs को इग्नोर करना, नोट्स नहीं बनाना, एंड हर बुक को खरीद लेना। कम रिसोर्स रखिए लेकिन उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, तो इस तरह जो है आप अपने स्टडी को कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वीडियोस के थ्रू ही वाली तैयारी नहीं कर सकते, आपको इसके लिए बुक भी पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। रिवीजन आपको बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है, PYQs बहुत ही अच्छी चीज़ है, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, इसका काम। एंड हर बुक को आप खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैक्स कम से कम बुक खरीदिए, लेकिन उस बुक को आप 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको एक याद रखने के लिए सजेस्ट करूँगी कि UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, एंड हम भी लोग कर सकते हैं। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, एंड इस तरह हर चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो रोज़ ही पढ़िए एंड कंटिन्यूसी के साथ पढ़िए। तो इस तरह सॉरी, आज ये बहुत डिस्टर्ब किया इसने। तो इस तरह जो है मेरी वीडियो ख़त्म होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूँगी। एंड मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कैसी लगी है ज़रूर वीडियो में बताइएगा आप लोग, भूतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।